ओके, मीठे नाम का धन्यवाद हो आए हुए सभी को, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने वाले सभी को तो यीशु मसीह के नाम पर जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु के नजदीक आने के लिए हम सबों को प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे आज के चिंतन के लिए, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय का 12वां पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। विश्वासी का खरा जीवन, यह है हमारा विषय, है कि नहीं? खरा निकल कर, इसका क्या मतलब है? खरा निकलना आवश्यक है कि नहीं? प्रभु में आने के बाद भी याद रखिएगा, याकूब की पत्री जो है ना, विश्वासियों के लिए लिखा गया पत्री है। पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसका पहला पद में ऐसे लिखा है कि ऐसे लिखा, देखिए, यीशु मसीह के दास याकूब उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर नमस्कार पहुंचे, यानी कलीसियाएं जो तितर बितर रहती, उनके लिए लिखा गया वचन है ये। और उनसे कहा जा रहा है कि धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। जीवन का मुकुट वो मुकुट है जो प्रभु के लोगों को स्वर्ग जाने से मिलने वाली है। तो जीवन का मुकुट पाएगा, इसका मतलब स्वर्ग जाने के लिए आवश्यक क्या है? खरा निकलना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा है ना, महत्वपूर्ण विषय है, इसको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से वचन से देखेंगे। खरा निकलना है, खरा का मतलब क्या होता है? खराई का मतलब क्या है? खराई की आवश्यकता क्यों है? खराई के लक्षण क्या है? खराई का अर्थ पढ़िए, 20वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2-3 से पढ़िए। 20वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 से लेकर 5 तक। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, इस स्त्री को तूने रख लिया है, उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, एक शब्द दे दो, अबीमेलेक उसके पास नहीं गया था, आगे। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी हाथ करेगा? क्या उसी ने स्वर्ग मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। आगे परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तू चला है। क्या समझ में आया आपको खराई का मतलब? हाँ, क्या समझ में आपको आया? अबीमेलेक राजा है, वो चाहे तो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकता है, जबरन भी कर सकता है, अपनी इच्छा के कुछ भी कर सकता है। अब्राहम की पत्नी को अब्राहम ने सारा को बहन कह दिया, और उस जमाने में बहु विवाह का समय था, तो किसी की बहन से शादी करना, किसी की बहन को अपने घर में लाकर राजा उससे शादी करना कोई भी अनुचित कार्य नहीं था। और अब्राहम पत्नी नहीं कहा था सारा को, अब्राहम बहन कहा था। जब बहन कहा था तो अबीमेलेक ने अपने मन की खराई से क्या कर दिया, उसको घर ले आया पत्नी बनाने के लिए। वास्तव में थी कौन पत्नी? रात को परमेश्वर अबीमेलेक से कहता है कि वो जो तुम लाई हो ना, वो लाए हो ना, वो अब्राहम की पत्नी है। तब वो क्या कहता, ध्यान दीजिए, मैंने तो अपनी मन की खराई से उसको घर पर लाया है। जब मैंने अब्राहम से पूछा कि ये कौन है, तो उसने पत्नी कहा होता तो मैं नहीं लाता, बहन कहा है इसलिए लाया हूं। तब परमेश्वर बोलता है, मैं जान रहा हूं कि तू मन की खराई पर चला है। क्या इसका मतलब है? खराई का मतलब क्या है? उस जमाने में राजा चाहे तो जबरन किसी को अपहरण करके घर में ला सकता था पत्नी के रूप में, लेकिन ऐसा ना लाकर उस जमाने के प्रथा के अनुसार या वचन के अनुसार बहन से विवाह करना उचित था। बहन कहा इसलिए उसको लाया। तो अबीमेलेक क्या कह रहा है? उसने बहन कहा इसलिए मैं लाया, पत्नी कहा होता तो नहीं लाता। मैंने खराई पर चलाया। तो खराई क्या है वहां पर? खराई का मतलब क्या है? मिली हुई या समझी हुई या प्रकाशित होने वाला सच्चाई पर चलना। जो सच्चाई आप जानते हैं उस पर चलना है खराई, ठीक है ना? तुरंत प्रभु एक चीज कहता है, वो और महत्वपूर्ण है। तो मैंने देखा है कि तू अपने मन की खराई पर चला है। देखा,
दूर बैठा प्रभु जान गया कि मन की खराबी चल रहा है। और अगला शब्द ध्यान दो, इसीलिए मैंने तुझे पाप करने से रोका, यानी उसके साथ रात गुजारने से रोका। क्या मतलब समझ में आया? खराई पर चलने वाले को, खराई पर चलने वाले को ध्यान दो, परमेश्वर पाप करने से रोकेगा। आपको पाप करने देगा ही नहीं वो। इतनी बड़ी आंसू से करा चलना, ब्रेक लगा देगा, है ना? आपको वो पाप करने देगा नहीं। मेरे से सवाल पूछा गया था मेरे भांजा से, अरे भांजा मेरे से, कि मामा जी हम लोग कभी कभी अनजाने में गलती कर बैठते हैं तो उसका क्या हो? मैं इसको यही उत्तर दिया था। अभी वो डॉक्टर है, साइकोलॉजी का डॉक्टर है वो मेरे से सवाल किया तो मैं उससे बोला, बेटा ये देखो, ये सवाल है यहां पर, आप खरे चलना इच्छा रखते हो तो पाप होने देगा नहीं। और ये दुनिया बाइबल का सबसे बड़ा आशीष है? हम लोग कमजोर लोग हैं, कमजोरी के चलते पाप उभर कर आ सकती है, और हम उस लालसा के चलते, अगर उस काम के चलते अगर हम कदम भी बढ़ाते पाप करने के लिए, परमेश्वर ब्रेक लगा देगा यदि आप खरा चलने की आदी हो। समझ में आया कुछ? इसीलिए खराई आवश्यक है। ये अब एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पढ़िए एक बार फिर से, एक मिनट नहीं पढ़िए, कोई अच्छा तरह पढ़े तो पढ़ो तो 3 से। नहीं गया। इसीलिए उसने कहा नहीं कहा भाई है। खराई क्या है वहां पर? उसने भाई बहन का रिश्ते के रूप में बताया गया मुझे, मैं उचित, मेरा उसका लाना उचित है। क्यों? किसी की बहन से कोई भी शादी कर सकता है ना भाई, है ना? मैं जबरन ला सकता था, राजा हूं मैं, लेकिन नहीं लाया। मेरी मन की खराई क्या है? उचित रीति से उस समय की प्रथा और वचन के अनुसार ही लाया हूं। तो खराई का मतलब क्या हुआ? प्रकाशित वचन पर चलना, मिला हुआ सच्चाई पर चलने की आदी होना पड़ेगा। उद्धार पाकर वापस में ले लिए तो कौन बोल दिया? खराई दिल खरा होना आवश्यक है। खराई का एक और शब्द है, कांच के समान आर पार दिखने वाले। यह खराई का अंग्रेजी का अर्थ, मतलब एक कांच का टुकड़ा रखिए, उसका आर पार क्या होगा? दिखेगा, है कि नहीं? इसी प्रकार अंदर कुछ और बाहर कुछ और वो हो ही नहीं सकता, वो खरा हो ही नहीं सकता। पारदर्शिता, अंदर और बाहर एक समान। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं खरा। मैंने आपको 2 परिभाषा दिया, एक वचन से दिया, एक बाहर से दिया। आर पर अब अंदर कुछ और है कि नहीं, बाहर से कुछ और, क्या होगा? वो खरा हो ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं घिर के रहेगा। इसको देखिए परमेश्वर बोलता है, अब अबीमेलेक को परमेश्वर बोलता है अरे तू मर जाएगा करके बोलने के बाद परमेश्वर बोलता, मैंने देख लिया कि तू मन की खराई पर चल रहा है। देख रहे हैं आप? इसीलिए मैंने तुझे पाप करने से रोका। खरे व्यक्ति कभी पाप करने नहीं देगा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? ये सबसे बड़ी आशीष है। पाप से बचना प्रभु बचा रहा है। वो चाहे तो रात को क्या कर सकता था? अब जरा सोचिए ना, घर पे एक राजा अपने घर पर एक औरत को लेकर आया है, मन मर्जी कुछ भी कर सकता था उसके साथ में, लेकिन परमेश्वर रोक दिया। क्यों? क्यों रोक दिया? ताकि चूंकि ये खरा है तो मैं इसको पाप करने से रोककर और भी खरा बना रखूंगा। ये किसके बारे में बोल रहा है? एक अन्य जाति का राजा के बारे में। तो विश्वासी के लिए कितना जरूरी है फिर? प्रेज़ द लॉर्ड। तब फिर खरा बनते कैसे हम लोग? खरा बनते कैसे? 2 पता, एक तो पता भी पढ़ लिया अपन, फिर से उसको पढ़ी याकूब 1 का 12। थोड़ा वचन जल्दी, मैं बहुत वचन पढ़ा अभी। अब आप नींद में रहकर वचन पढ़ोगे तो कर पढ़ जाएगा। लक्ष्मण जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ, ये आएगा, परीक्षा आएगा।
खरा निकलने के लिए परीक्षा आएगा। परीक्षा जितनी भी आते हैं सब खरा निकलने के लिए है, ठीक है ना। परीक्षा में स्थिर है, परीक्षा में स्थिर रहेगा। अब परीक्षा से बच गए, खरा निकल नहीं पाओ। आप अपनी परीक्षा के समय में प्रतिक्रिया दे दिया, आप बच कर निकल गए, आप खरा निकल नहीं पाओ। अब अगला परीक्षा आएगा। अरे बच्चे लोग अगर फेल हो गए तो क्या होगा? कैसे भाई आप फेल हो गए तो क्या होगा? अगले साल वही पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां पर भी है, परीक्षा सामने आए, आप झगड़ा करने के लिए चल दिए, या किस तरह का जीवन में रहे, जीवन में हमेशा देखो तो परीक्षा ही आता, इस तरह अगर बोल दिए तो क्या कर रहे हो आप? बच के निकल रहे हो, फिर एक अगला बार फिर परीक्षा आना पड़ेगा। इसीलिए चुप रहना आवश्यक है। ठीक है, मेरे जीवन परीक्षा आएगा तो भयंकर तकलीफ, प्रभु ये है, प्रभु क्या नाम है, फिर ऐसे ही हो रहा है, ये हमेशा इसी रहेगा। ये विचार मेरे मन में भी आएगा तो मेरे को मुंह से बोलना नहीं चाहिए, प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करना चाहिए, है ना। तब क्या होगा? तभी खरा निकल पाएंगे। तब खरा निकल पाएंगे मतलब क्या हुआ? वो परीक्षा के पीछे प्रभु का उद्देश्य प्रकट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये कैसे खरा निकलते हैं? एक कैसे परीक्षाओं में से गुजर कर स्थिर रहकर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पढ़िए उत्पत्ति 6:2। अरे 6:9 पहले पढ़िए, फिर उसके बाद 2 पढ़ेंगे। हाँ, पहले 6:9 पढ़िए। उनकी भाषावादी यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। अपने समय के लोगों में खरा था, क्या इसका मतलब है? अपने लोगों में, अपने समय के लोगों में खरा था, क्या मतलब इसका? उस समय के लोग क्या नहीं थे? खरा नहीं थे। तो अपने लोगों में खरा था, इसके बारे में क्यों कहा जा रहा है? इसलिए मैं बोला आपको 2 पढ़िए। अब 6:2 पढ़िए। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा। अब देखिए उस पद को ध्यान दो। अब विवाह का मामला वहां छोड़ दो आप। जिस जिसको चाहा का हिंदी क्या है? सही हिंदी मन मर्जी, जो मर्जी में आया। तो उस समय के लोग क्या करते थे? मर्जी का, अपना मर्जी में चलते थे। विवाह का मामला नहीं, हर मामले में इसी ना, अपनी मन मर्जी में चलते थे। जब मन मर्जी पर चलते थे, कौन 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 कौन? परमेश्वर का पुत्र। आप कौन है ना? तो आप क्या कर नहीं सकते हैं? ऐसे ये लाइन पर आई है अभी थोड़ा पटरी पे, ठीक है ना। वो लोग चलते थे ना इस तरह से, मनमर्जी पर चलने वाले को प्रभु ने क्या कहा? 3 पढ़िए। नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मनमर्जी चलना शुरू कर दिया, आत्मा आपके अंदर फ्यूज हो गया। परमेश्वर के पुत्र हो, आपके अंदर आत्मा बसी हुई है, लेकिन आपको अपनी मर्जी पर चल रहा है ना, उसी समय आत्मा फ्यूज हो गई मतलब वो क्या करना छोड़ देगा? अगुवाई देना छोड़ देगा, ठीक है ना। अब आप समझिए, अपने लोगों में खरा था, किसके बारे में कहा गया? नूह के बारे में कहा गया, है ना। तो नूह का मतलब, नूह का अपने लोगों में खरा का मतलब क्या निकला? आपको क्या समझ में आपको आया? उस समय के लोग कैसे थे? मर्जी में चलते थे, मन मर्जी में चलते थे। तो नूह का अपने लोग खरा था, इसका मतलब क्या हुआ है? क्या मतलब हुआ? वो खरा आदमी था क्योंकि अब मन मर्जी पर चलने वालों के बीच वो एक परिवार, वो एक ही व्यक्ति था जो आत्मा की मर्जी पर चलता था। खरा कैसे बनते हम लोग? आत्मा के चलकर। ये 2 तरीका है खरा बनने का, है ना। अब वो शादी का, वहां पर शादी का मामला है, मन मर्जी, जिसको लड़ गए, जिसको देख लिया, आंख इधर देख लिया, इधर देख लिया, कनखी से देख लिया, आंख से देख लिया, है कि नहीं? हालेलुया। देख दाख है ना, अंदर कुछ और है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखा देखी में होने वाला जीवन जो है ना मेरे भाई बहनों, हालेलुया, प्रभु पकड़ लेगा। ये अपने को खरा मतलब क्या है? मन मर्जी उस करने देगा नहीं। आप देखिए कितना सही आदमी है वो इतना खरा था। अब देखिए खरा व्यक्ति खासियत देखिए आप, खरा व्यक्ति की खासियत देखिए आप। वो खरा व्यक्ति था तो उसकी पत्नी भी क्या हो गई? खरी हो गई। उसके बच्चे खरी, बहू सब खरा। देखा, तेरा स्वभाव जैसे रहेगा वैसे बच्चे रहेंगे, बीवी रहे। अब बीवी में तो अच्छा देखेगा, पहले अपने को खरा, बच्चों में अच्छा ही देखोगे। सिखा कर कहा फॉर रिच
नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। तू खरा बन पहले, ठीक है नहीं? तू अपने लोगों में खरा था, उसके बच्चे भी 3 ठो, उसकी बहू भी, बहू तो और घर की है ना, बहू तो और घर की है ना, वो और घर की भी हो, और तरह की हो, और संस्कार की हो, यहां आ जाएगी तो वो भी धीरे धीरे क्या बन जाएगी, खरी बन जाएगी। ये है खरा की खासियत। मेरे दुकान में 2-3 लोग काम करने आए हुए हैं, तो आज मेरे को बोलता है, खुले मुंह से बोलता है, भैया आपके यहाँ 2 दिन से काम कर रहा हूं, आपका स्वभाव को हमने देख लिया। जबकि हमको क्या करना उससे, वो नीचे काम करता है, हम लोग ऊपर रहते हैं। थोड़ा बातचीत करने के लिए आता हूँ, वो बोलता तो आपका स्वभाव में देख लिया। वास्तव में अब मैं आगे बोलना नहीं चाहता, कहने का मतलब एक ही नजर में लोग पहचान लेते हैं। एक ही नजर में पहचान लेते हैं। खरा जीवन पहचाना जाएगा, लेकिन खरा को अपनी आत्मा से चलना पड़ेगा। मन मर्जी चलना मुनासिब नहीं है ना? परख कर हर एक निर्णयों पर परखना आवश्यक। क्या ये प्रभु की ओर से है कि मेरे अपने मन मर्जी की ओर से, मन की ओर से है? ये देखना कि उतने जल्दी हम लोग काबिल नहीं बनते, इसीलिए परीक्षाएं आती है। परीक्षाओं के दौर में क्या होता है, एक परीक्षा मेरे जीवन में आएगी तो परीक्षाओं के दौर में मैं और नजदीक प्रभु के पास जाऊंगा। क्यों? परीक्षा से बचना है ना, परीक्षा से भाग तो सकते नहीं। तो जैसी परीक्षा आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, प्रभु के और नजदीक आएंगे, तो प्रभु का और नजदीक आएंगे तो प्रभु की आवाज ज्यादा सुनाई पड़ेगा। ये दोनों चीजें एक साथ चलते चलते लोग मन मर्जी से चलने वाले खराई पर चलने के लिए, आत्मा के साथ चलने के लिए तैयार है। ये है प्रोसेस, ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? 38:2 किसका? यशायाह नबी का 38:2-3। अब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं। क्या कर रहा है इसका? क्या कर रहा है? आप विनती करने वाला जरा सुनो भाई, करते हो ना विनती आप लोग? आप सुनो, आप विनती करता हूं, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर। तो क्या मतलब, क्या निकला? तेरा प्रार्थना तभी सुना जाएगा जब खरा तू रहेगा। कई बार हमको लगता है कि नहीं, अरे मेरा प्रार्थना में इतने उपवास कर रही थी, उतना कर रही थी, वो कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रहा था, ये कर रहा था, मेरा प्रार्थना अब तक सुनाई। यही कारण है, तू खरा है ही नहीं। इसकी खराई के चलते देखिए क्या हुआ, आगे बढ़िए। उतर, शुरू से मत पढ़ो यार, आगे बढ़ो। खरे मन से चल, अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता है, और जो तेरे दृष्टि में उचित था वही करता है। वही मैं आत्मा को से चल रहा है। ठीक है, आगे। रोने लगा। आगे आगे लिखा हुआ है 15 साल उसका जीवन बढ़ गया, जबकि मरना था उसको। परमेश्वर ने पहले यशायाह को भेजा कि उसको जाके बोल दो अपना बही खाता घर है, जितना भी जायदाद वगैरह बंटवारा करना कर लो, क्योंकि मैं तेरा जीवन को वापस लेने वाला हूं। तब उस प्रार्थना करता है, प्रभु मैं खराई में चला हूं, तो परमेश्वर बोलता है तेरा उम्र 15 साल बढ़ेगा। प्रार्थना का उत्तर मिले। कारण क्या है? खरा है वो। खरे लोगों का प्रार्थना ही सुना जाएगा। उद्धार बपतिस्मा जाए कचड़े में, उद्धार बपतिस्मा कचड़े में जाओ फिलहाल अभी। ना, इसका मतलब उद्धार बपतिस्मा नहीं पाना, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे बहनों, यहां प्रार्थना के मामले में कोई मायने नहीं रखता, खरा रहना का मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बच कर निकल नहीं सकते, परमेश्वर का पवित्र वचन सब बताता है। हालेलुया। विलक कर रोने लगा। परमेश्वर बोलता है इसका वही यशायाह जो भविष्यवाणी किया था, तू मरने वाला है। परमेश्वर बोला तू ही जाकर बोलेगा कि बचने वाला है। 15 साल तेरा उम्र बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या गजब की चीज है मेरे भाई बहनों। तेरे जीवन के ऊपर में लिखी गई जो प्रतिकूल रेखाएं हैं, बना हमदल प्रौढ़ा राजा, वो हटकर अनुकूल रेखाएं बन जाएगी यदि तू खरे बनोगे। प्रतिकूल अवस्थाएं जो तेरे जीवन के अंदर में लगातार प्रार्थना करने से अब तक उत्तर मिला नहीं, प्रभु की आत्मा कहता है इन दिनों में तो हल्लेलुया खरा बनकर चलने के लिए आमदा रख, खरे बनने की इच्छा रख, खरे बनने की उत्साह रख। प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच में प्रार्थना करते से परमेश्वर बोलेगा अब तेरे जीवन में अनुकूल हवा भेजने वाला हूं।
प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ये खरे लोगों का लक्षण क्या है? एक ही अध्याय से देखेंगे 6 लक्षण। भजन संहिता 26वां अध्याय निकालिए। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा। देखा तो न्याय किसका करेगा परमेश्वर? ये बहुत जरूरी है भाई। अन्य भाषा में तोड़ देता हूं, बंधन तोड़ देता हूं, बंधन टूट जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, पटक दे, उसको ये कर दे, शैतान की हाथों को बांध दे, इसको बांध दे। अरे यार, तो खुद बंध जा पहले खराई में। अगर कोई पास्टर के पास जाए प्रार्थना करने के लिए, कोई आदमी जिसका उत्तर मिल नहीं रहा, वो क्या करेगा? यीशु कहने से बंधन टूट जाए, बंध जाए। पापा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तू खरा बनेगा, तेरा न्याय करने के लिए स्वर्ग में प्रभु बैठा हुआ है। स्वर्गीय कोर्ट यहाँ के कोर्टों के ऊपर है। वहां से जो न्याय होगा यहां भी वही होगा। न्याय को बदलना पड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, अब अपन देखते हैं 6 लक्षण किसका? खरे लोगों का। दूसरा पद पढ़िए। मुझको जांच और परख, मेरा मन और हृदय को परख। खरे आदमी, खरा व्यक्ति हमेशा अपने आप को प्रभु के जांच की कसौटी में खड़ा करे। वो खुले दिल से कहेगा, प्रभु मुझे परख के बता कहां गड़बड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालांकि मेरे कलीसिया के लोग मेरे बारे में कहा है कि बहुत तू अच्छा आदमी है, तेरा प्रचार बड़ा सुंदर है ना? तेरे प्रचार से लगता है कि ओहो शहद बह रहा है। लेकिन मैं अगर खरा हूं तो घर में क्या बोलूं पता है? प्रभु लोग बोल रहे हैं, मेरे को लोगों को विश्वास नहीं है। आप बताओ मैं कहां, मैं कितने पानी में? मैं ऐसी करता भी हूं, सही बता रहा हूं। लोगों की प्रशंसा मेरे लिए मायने नहीं रखता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये खरा व्यक्ति हमेशा जांच और परख की कसौटी से गुजरेगा। एक रोगी व्यक्ति को एक्सरे लेना पड़ता है ना, MRI लेना पड़ता है ना, ये दोनों के बिना उसकी आगे की जांच नहीं होगी, आगे की कार्य बढ़ेगा नहीं अगर वो बीमार है तो। मेरे भाई बहनों, हम मसीह लोग, हम प्रभु के लोग जो है ना, या हम मनुष्य लोग जो है ना, हम बीमार हैं। हमारी शरीर अभी भी वो कमजोर है। अभी भी पाप की बीमारियां कायम नहीं है, काबू में नहीं है। कायम नहीं है, काबू में नहीं है। मतलब पाप में फिर से हमारा पांव जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? हालेलुया। पाप की ओर हमारा पांव फिसल सकता है। इसलिए दैनिक जीवन के अंदर में हर एक दिन अपने आप को जांच और परख की कसौटी में रखना आवश्यक है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी गलती थी, मेरी गलती थी ही नहीं, वो गलती था, इसलिए मैंने बोल दिया। ये सब आपके मन की बातें हैं, आपका गुमान है। प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं है। वो जांचते समय एकदम खरा जांचेगा, वो थर्मोमीटर के समान बाल बराबरी बाकारी होगा। इसलिए अपने आप को सही करके बोलने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझने वाला व्यक्ति क्या करेगा? दैनिक जीवन में मैंने आज इनसे बात किया या उनसे बात किया, प्रभु गड़बड़ तो नहीं था इसमें, ज्यादा तो नहीं बोल दिया, ये पक्का क्या करेगा? प्रभु के पास से जाके करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहली चीज। अगला लक्षण क्या है? पढ़िए उसका 3। चलता आया हूं। खरा व्यक्ति सत्य के ऊपर चलने के लिए हमेशा क्या करेगा? तैयार रखेगा। वो खोजबीन करेगा कौन सा सत्य है इस विषय के लिए। मेरा ये जो मामला है, इस मामले के लिए सत्य के लिए वचन कौन सा है? प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य का मार्ग पर चलता रहा हूं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? क्या है सत्य? आपके मुंह से निकलना सत्य है क्या? क्या है सत्य? है क्या है? सत्य क्या है? पढ़िए आप सबको, वो भी बताना पड़ेगा। यूहन्ना 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। अब बताओ सत्य क्या है? क्या है सत्य? वचन है। तो सत्य पर चलना तो क्या करना पड़ेगा? सत्य पर चलना तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसको यहां कंधे में लेकर चलना पड़ेगा। कैसे? किस सर पर रख के चलोगे? क्यों भाई?
ये सब पढ़ते उड़ते हो? क्यों? सत्य पर चलना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा जानना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने किताब को सबसे सस्ती कीमत में बेचना शुरू कर दिया। इतना सस्ता किताब कोई है ही दुनिया में, और इतना बिकने वाली किताब नहीं, ये सोच कर कि चलो भाई लोग पढ़े। लेकिन हमारे भक्त लोग क्या है, इतवारी, नागपुर के पास एक जगह का नाम है इतवारी। इतवारी, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मैं बोलता हूं तो आप बुरा लग जाता है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, दूर तक पहुंच नहीं पाओगे आप, कहीं ना कहीं गिर जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे रास्ता बहुत सकरा है ये, लेकिन चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। थामे रहना, रास्ता सकरा है ना, रास्ता सकरा है। यहां आपको चलने के लिए एक सच्चाई चाहिए, और वो आपको जानना आवश्यक है। किसी के प्रचार, हम जैसे लोगों का प्रचार 15 मिनट सुनकर, आधा घंटा सुनकर आप उस सच्चाई से चलने वाले हो आप? कैसे? मैंने आपके घर में, या आप किसी घर में जाते हैं तो मुर्गा वगैरह खिला देते हैं कोई लोग, जैसे राजकुमार मेरे घर में आया तो मैंने मुर्गा खिला दिया। तो राजकुमार बता रहा, आप मेरे घर में मिलना वाले 1 प्लेट मुर्गा जिंदा रहोगे आप? जिंदगी कोई मुर्गा नहीं रहोगे? आप बेवकूफ हो तो है। मेरा घर में मिला हुआ 1 प्लेट का मुर्गा, अब इन्होंने बच्चों से बोल दिया, पत्नी से बोल दिया, ये ब्रदर की वहां से 1 प्लेट मुर्गा खा लिया, अब अगले साल मुर्गा मिलेगा, बनेगा। ये डोज इसका जरूरी है बहुत ज्यादा। जिस प्रकार खाने के लिए डोज ज्यादा चाहिए ना, इसी प्रकार इसका डोज ज्यादा चाहिए। ये तभी होगा जब आप घर पर थोड़ा मनन वगैरह करेंगे। टाइम है, टाइम है इसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे घर में पहुंचने के बाद बहुत सारा काम पड़ता है ना, टाइम नहीं रहता है। लेकिन कुछ भी आप करो, कुछ भी बहना मार लो, ये मार लो, खराब व्यक्ति। इसलिए बता रही, एक्चुअली हम लोगों के जीवन में वचन पढ़ने वगैरह की इच्छा क्यों नहीं, पता आपको? मैं वचन सीखने की बातें कर रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात को। आप बाइबल स्कूल पढ़ेंगे या मेरे समान कहीं भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, यहां सीखने की बात नहीं है, सीखने की बात है। सीखना अगर खरा नहीं है तो आप सीखोगे तो यहां घुसेगा, यहां आएगा ही, वो ज्ञान का भंडार बन जाएगा, फिर आप झगड़ालू बन जाओगे। नमूना दिखाना के लिए मेरे साथ अमदावाद दिखाता हूं मैं। प्रेज़, वचन जो है ना, सीखने की बात कर रहा हूं। सत्य पर चलने के लिए क्या करना पड़ता है? वचन का मनन करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सवेरे उठकर पढ़ते समय, खुदा इस वचन से तू मुझसे क्या बताना चाहता है, यह है सत्य पर चलने वाले व्यक्ति का। आज मुझे प्रचार करना था, इसलिए क्या क्या वचन है मैं नोट करूं कॉपी के अंदर में 17 पॉइंट नोट करके मैं यहां कर प्रचार किया। यह सत्य पर चलना नहीं है। कैसे? नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं आज प्रचार करने के लिए आने से पहले मैंने 17-18.26 पॉइंट का एक बड़ा भयंकर प्रचार करके यहाँ प्रचार करने के लिए आया। अब वो मेरा सत्य पर चलना नहीं है। श्याम ब्रदर को अगर सत्य पर चलना है तो उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर एक ऐसा समय होना चाहिए जब वो वचन को पढ़कर ध्यान मनन करता हो। वो मनन किया वचन से मिला हुआ प्रकाशन ही सत्य पर चलना है? ये सत्य पर चलने के लिए प्राप्त बिना किए वचन सीखने जाओगे, ये यहां भर जाएगा और वो मुसीबत है। वो यू विल बिकम ए लीगलिस्टिक, कानूनी बन जाओगे। यहां पर ये लिखा हुआ है, वहां पर ये लिखा हुआ है, लड़ने के लिए सब वचन लेके आ जाएगा आदमी। लेकिन सत्य पर चलना अलग चीज है। हालेलुया। इसीलिए तो भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है? वो जो व्यवस्था किसे प्रसन्न रहता है, रात दिन मनन करता है, ध्यान करता है, ये है सत्य पर चलने के लिए आवश्यक। तो दूसरा हुआ। तीसरा देखिए तो, तीसरा क्या है? 4 और 5 जल्दी से। चलने वालों के संग नहीं बैठा, और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊं। मैं कुकर्मियों के संगति से घृणा रखता हूं, और दुष्टों के संग न बैठूं। क्या समझे आपको? बोलेंगे तो नहीं, क्या है वहां पर? अलगाव का जीवन। यहां पर लिखा हुआ उस तरह के लोगों के बीच में बैठने से बचना। प्रेज़ द लॉर्ड। अलगाव का जीवन, ये तो पतरस ने क्या किया था, अपने पहले प्रचार में ही बोल दिया था। ये चीज याद रखिएगा, हमको छुटकारा पाप से नहीं मिला है,
गलती बोल दिया मैंने। हमको सिर्फ छुटकारा सिर्फ पाप से ही मिला है, सिर्फ पाप से ही मिला होता तो कोई खास फायदा होता नहीं। हमको छुटकारा 4 बातों से मिला। मेरा 4 बातें मेरा विषय नहीं है। ये एक बात है, देखिए आप गलाती 1:4, उसी ने अपने आप को हमारे पापों को ही दे दिया। इसलिए मैंने बोला सिर्फ पाप के यीशु मरा होता तो कोई खास फायदा नहीं होता। उसको ध्यान से पढ़ो। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि, अब देखिए पापों को क्यों दे दिया, ताकि हमारा परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए जाए। वो जो सिस्टम है, जो अंधकार की शक्ति का, जो लोगों को प्रेरित करती है गलत करने के लिए, उसमें से छुटकारा को मिला हुआ है। वो छुटकारा क्या करेगा? उल्टी संगति से बचाएगा हमको। मीटिंग करने के बाद बड़ा भयंकर आराधना वगैरह करने के बाद जाकर घर में जाकर क्या किया, उधर जाके सिगड़ी के चादर बैठ गए, गपसड़ा चल रहा है। अब गपसड़ा कैसे चल रहा है आप अंदाजा लगा लीजिए। खराब व्यक्ति से नहीं करेगा, वो अपने अलग अलग जो बना के रखेगा। ये हुआ तीसरी चीज। चौथी चीज उसका 6, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। हाँ, खराब व्यक्ति अपने हाथों को, मतलब समझते हैं आप, हाथों को मतलब हाथ ही प्रतिक्रिया का चीज है ना, प्रतिक्रिया का चीज है जिससे हम एक्शन या रिएक्शन देते हैं। मुंह या हाथ, इसको हमेशा धो कर रखूंगा, मतलब इसको पवित्र रखूंगा। ठीक है, अगला पद पढ़िए, उसी का अगला। अब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रतीक्षा करूंगा। अरे नहीं, प्रदक्षिणा नहीं करूंगा, ध्यान दीजिए, प्रदक्षिणा करूंगा, प्रदक्षिणा करूंगा ऐसे लिखा है। प्रदक्षिणा मतलब जानते हैं क्या है? जैसे ये वेदी है, मान लीजिए, इसे चारों तरफ घूमूंगा, चारों तरफ घूमूंगा। काय के लिए घूमना है? ये आपको पुराना नियम पढ़ेगा तो समझ में आएगा। पुराना नियम में महायाजक जब किसी व्यक्ति की बलि का लहू पहले जाकर चढ़ाएगा, मिलाप के तंबू के अति पवित्र स्थान में जाकर छिड़केगा। छिड़कने के बाद, परमेश्वर के सामने छिड़कने के बाद में, वो बचा हुआ लहू को ये चारों तरफ घूमकर इसको बलिवेदी पर छिड़कना आवश्यक था, तभी वो आदमी का बलि स्वीकार्य होगा। ठीक है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वहां ले जाएगा, वहां ले जाना सबसे बड़ा जरूरी है। वहां पवित्र स्थान है, परमेश्वर की है उपस्थिति है। वहां छिड़कने के बाद बाकी यहां चारों तरफ छिड़केगा। इसी अंदाज को ही वहां पर लिखा गया है। ठीक है ना? आज ये बलिवेदी क्या है? क्रूस। है कि नहीं? क्रूस की है ना, पक्का है ना? हाँ, क्रूस। तो मैं बलिवेदी के चारों तरफ घूमूंगा, मतलब क्या हुआ? मैं क्रूस के नीचे अपने आप को रखूंगा। इसी की परिभाषा आपको रोमी 12:1 में मिलता है। क्या? तुम्हारे शरीरों को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहां चढ़ाओगे? क्रूस पर। जब जीवित चढ़ेंगे क्रूस पर, क्या होगा? फिर वो जीवन क्या होगा? हमारा जीवन नहीं, प्रभु का जीवन होगा। पवित्र होकर चढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो स्वीकार्य होगा। भावता हुआ मतलब क्या हुआ? हमारी इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। हमने कह रही हूँ भावता हुआ। किसको भावता हुआ? परमेश्वर भावता हुआ। जब परमेश्वर का भावता हुआ मुझे चढ़ाना हुआ तो क्या करना पड़ेगा? मेरी अपनी इच्छाओं का कुर्बानी करना पड़ेगा। यह है वहां पर लिखा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खरा व्यक्ति क्या करेगा? अक्सर क्रूस के नीचे पाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस के नीचे पाने में एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है? इब्रानियों की पत्री। मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता था। इब्रानी 13वां अध्याय 11 से पढ़िए तो इसका। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता था, उन्हीं देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर धूप उठाया। अब अगला पढ़ो। इसीलिए आओ वो बात देखो, वो मेन चीज है। किस लिए आओ? यीशु मसीह नगर के फाटक के बाहर में निंदा उठाकर यीशु को यरूशलेम के बाहर गुलगुत्ता में चढ़ना पड़ा था क्रूस पर। इसलिए आओ। हमारा यीशु अभी कहां पे है? निंदा से अगर फाटक के बाहर में, शहर के वातावरण से बाहर है, तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? वहीं पर जाना पड़ेगा। अब पढ़ो उसको। हाँ पढ़ो। इसलिए आओ,
पर लिए हुए। हाँ, चक्कर यही है, चक्कर यही है। जब क्रूस के नीचे जाओगे तो निंदा आएगी, है ना, गलत फहमियों के द्वारा आपका निंदा किया जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम तो सहने के लिए तैयार है ही नहीं, हम तो लड़ने के लिए तैयार आया। एक बार हो आ जा, फिर देखते हैं ना। ये हमारा दादागिरी है, क्यों है ये हमारी दादागिरी है, निंदा। अरे मिल जाए तो ऐसी की तैसी कर दे, हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस के नीचे बिना निंदा के मम्मी पापा आपका निंदा कर सकते हैं। हमने देखा है सब चीजें, ये सब देखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी गलती नहीं है, उनकी गलती है, इनकी गलती हो नहीं रहा है। हालेलुया। आपका अपना अजीज आपका निंदा करेगा, जिसको आप प्रभु में लाए वो आपका निंदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसे बोले अरे ये तो मेरे द्वारा प्रभु में आया था, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन निंदा उसी मुझे आए। ये सब सहने के लिए तैयार हो तभी यार ये मसीह में आना है। नहीं तो ये मसीह काम जो है ना इतना आसान वाला नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना प्रलोभन वगैरह, कहाँ है कब्र या टिकना मुश्किल है। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। का है कठिन है रास्ता बहुत, और एक मोड़ पर है खतर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आसान है ही नहीं ये, हमारा प्रचार ऐसी है। हालेलुया। आ जाओ आशीष दे देगा वगैरह वगैरह, हम नहीं प्रचार कर, क्यों बाइबल से प्रचार कर रहे हैं ना। ओके, तो ये हुआ कौन सा, कितने हो गए, 1 2 3 4, पांचवा दिखे तो उसका साथ। हाँ, खरा व्यक्ति क्या करेगा, वर्शिप करेगा परमेश्वर का। कहां पर, कहां पर, चर्च में जब डफली बजती है, ढोलक बजता है, गिटार बजता है, ये ट्रिपल ड्रम बजता है, वो तभी हम अक्सर हम लोगों का जो आराधना है ना, अक्सर ये सब होगा तभी हमारी आराधना प्रकट होती है। कम से कम डफली जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं, डफली जरूरी है। पंजाब वगैरह में जाता था ना, पंजाब में हर एक घर में आपको डफली और ये वो चीज वो वाला और नाल पक्का मिलना है। क्यों, पारिवारिक मीटिंग में बजेगा नहीं तो उनका गाना प्रकट ही नहीं पाता पंजाबी लोगों का। अब ये सब है नहीं तो क्या करोगे। अब पतमुस द्वीप में यूहन्ना को भेजा गया था, ठीक है ना, तो डोमिशियन कैसर जो उसको पतमुस द्वीप में भेजा था, उसने एक संतरी से बोला था क्या, देखो भाई वो बेचारा जा रहा है कहां पर, पतमुस द्वीप में, एक काम करो, एक झंझार, एक गिटार और एक ढोलक नाल उसके साथ भेज दो। बोला था क्या? कुछ भी नहीं भेजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी बंदा प्रभु के दिन में या इतवार के दिन में जब वो आराधना करने लगा, उस समय डफली नहीं है, कुछ नहीं है, उसी आराधना में जलाली यीशु प्रकट हो गया। संबल प्रगट बना। मुसीबतों के मध्य में साथ कोई तेरे आराधना करने के लिए ना हो, गाने के लिए तेरा राग उतना सही ना हो। हालेलुया। प्रभु को राग नहीं चाहिए, तेरे अंतरात्मा से उठने वाली आराधना का शब्द चाहिए। कौए की आवाज को सुनकर तीसरे स्वर्ग से उनको भोजन पहुंचाने के लिए तैयार रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, तेरे राग या क्लासिकल ट्यून नहीं, हालेलुया, ये डफली की आवाज नहीं, वरन तेरे अंदर से प्रकट होने वाला वो धुन जो प्रभु के गुणगान करने के लिए हमेशा तैयार रहते, उसकी आवाज पर वो आकर्षित होता है। ठीक है नहीं? तो खरा व्यक्ति क्या करेगा, आराधना करेगा। अगली चीज, अगला एक आखिरी चीज, उसका 8 आखिरी पढ़िए। तेरी महिमा के निवास स्थान से कलीसिया से खरा व्यक्ति प्रेम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया से प्रेम करेगा मतलब क्या हुआ, ये बिल्डिंग नहीं है कलीसिया, कलीसिया प्रभु के लोगों का झुंड है। तो कलीसिया से प्रेम करोगे मतलब क्या हुआ, आपके बीच में जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है उससे भी मैं प्रेम करूं। क्यों, उसके बिना कलीसिया पूरा नहीं है। कैसे बनेगा भाई कलीसिया, ये सब नहीं पता, थोड़ा जल्दी पढ़ सकते पढ़िए। पहला पत्रस उसका 2 का 4, पहला पत्रस 2 का 4। कलीसिया कैसे बनती देखिए तो आप। इसके पास आकर इसे मसीह ने तो विकल्प ठहराया। अगला पद, देखा घर बन रहा है, एक एक पत्थर मिलकर घर बन रहा है।
उसमें एक भी पत्र हट नहीं सकता, एक भी पत्र हट नहीं सकता। ऐसे में मुझे आप पसंद नहीं है, आप में से मान लीजिए कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, जी आप पसंद नहीं है मेरे को, चलो जी आप पसंद नहीं है मेरे को, तो बनेगा। अरे यार, श्याम ब्रदर को जिया पसंद नहीं है, लेकिन प्रभु को मेरे से नहीं पसंद है जिया, क्या करोगे फिर? कैसे करोगे आप? प्रभु बोलेगा बेटा तू प्रचार बड़ा करता होगा, लेकिन हमारे लिए वो मेरी चाहती वो है? वो अपने हृदय से ईमानदारी से मेरी आराधना करके उतरा, तो तू भी ईमानदार नहीं करके प्रभु बोलेगा। कहने का मतलब समझे आप? जैसे ये जो तार है, ये जो आपका करंट है ना, कहीं पर भी सर्किट ब्रेक हो गया तो लाइट जलेगा नहीं। इसी प्रकार एक भी व्यक्ति को मैं अलग नहीं कर सकता। कलीसिया मतलब एंटायर पर्सन्स एंड पर्सनालिटीज, हर एक व्यक्ति, आप मतलब कलीसिया के अंग बने हुए लोग ना, अंग बने हुए उसकी बात कर रहा हूं, उनमें से एक को भी मैंने क्या नहीं कर सकता, अलग कर रख नहीं सकता। ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, अरे ये नहीं, नो नो। मैं अगर कलीसिया से प्रेम करता हूं, इसका मतलब हर एक A to Z जो कलीसिया के अंग बने उन सबसे प्रेम करता हूं। ये कौन करेगा? खरा व्यक्ति करेगा। तो खरे के लक्षण क्या क्या हमने देखा, खराई की आवश्यकता क्यों है ये भी हमने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा वचन क्या है? धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, वो क्या करेगा? हालेलुया, वो खरा निकल कर क्या होगा? आगे क्या लिखा? जीवन का मुकुट पाएगा। हमारी आखिरी पड़ाव क्या है? जीवन का मुकुट पाना है। उससे हम अलग नहीं हो सकते, लेकिन वो पाया कब जाएगा? सिर्फ उद्धार पाने से, बपतिस्मा लेने से, अन्य भाषा बोलने से, संगति में आने से नहीं, वो आवश्यक है अपनी जगह पर, ये सभी आवश्यक है, लेकिन खरा निकलना भी आवश्यक है। आज इन दिनों में प्रभु हमें खरा बनाने की प्रक्रिया जब आगे बढ़ा है, तो दीनता के साथ उसके सामने अर्पण करते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे।